आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। ये केमिस्ट्री क्लास है। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा जो लेसन है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन। हाइलोएरीन्स में ये शायद लास्ट होगा। हम देख रहे थे हाइलोएरीन्स के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग डाल लो, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, इस पर हम बात करेंगे। अपचयन जो होता है विभिन्न अपचायकों की उपस्थिति में होता है। जो अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं विभिन्न अपचायकों की उपस्थिति में होता है। तो कौन सा अपचायक लिया जाए? देखिए बहुत सारे हैं, इसमें अलग अलग अपचायक यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे LiAlH4 अथवा NaAlNaOH के साथ अपचयन। सबसे पहले हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया में LiAlH4। देखिए इसको आप याद रखिएगा, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा यानी सोडियम मेटल्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और चाहे एल्यूमिनियम मेटल्स के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। इन दोनों को लोगे तब भी आपको नवजात हाइड्रोजन जो है प्राप्त होगा। अपचयन हम किसका करा रहे हैं? क्लोरोबेंजीन का ना, C6H5Cl का करा रहे हैं। नवजात हाइड्रोजन चाहिए, 2H चाहिए हमें, नवजात हाइड्रोजन चाहिए। कहां से ला रहे हो? इन दोनों में से कोई ले लो, जैसे LiAlH4 इनको भी ले सकते हो, अथवा NaNaOH रहेगा। मेटल वही जरूरी नहीं है, Na के साथ Al भी ले सकते हो ना। अब चाहे Na ले लो चाहे Al ले लो, दोनों एक ही है, या दोनों को साथ में लोगे तब भी ठीक होगा। इतना आसान है। अरे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, एक हाइड्रोजन नहीं लगा दो, सीधे सीधे बेंजीन बन जाएगा। C6H6+HCl। ये कौन है? ये है बेंजीन, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड समझ में आ गया जी। और इनका जन्म है क्लोरोबेंजीन समझ में आ गया। इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। जब हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 अथवा NaAlNaOH की उपस्थिति में, तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। बता है Mg के साथ क्रिया, दूसरा छोड़ देंगे, जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, इसमें कुछ नहीं करना है। एक तो आप क्लोरोबेंजीन ले लेंगे C6H5Cl, और साथ में Mg ले लो। इन प्रेजेंस ऑफ THF की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका पूरा नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ दो इसी में बस, C6H5MgCl। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। समझ में आया नहीं? इसे जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। अरे एल्किल मैग्नीशियम R फॉर एल्किल होता है, यहाँ पे फेनिल लिया गया है, तो फेनिल में C6H5 होते हैं, Mg मैग्नीशियम धातु है और Cl क्लोराइड आयन है। तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है। इसको लिखोगे कैसे? लिखना बहुत आसान है कि जब हम
क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्लोरान की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। चौथी हेडिंग है फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग लिखा जाता है, फिटिंग अपक्रिया। इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। फिटिंग रिएक्शन फिटिंग अपक्रिया है। हमने आपको ऊर्ज अपक्रिया बताए थे, ऊर्ज अपक्रिया बताए थे, ये फिटिंग अपक्रिया है। एक होगा ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, एक और होगा ये हमारा C6H5Cl है। दो पार्टिकल क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और 2 भाग Na सोडियम मेटल्स ले लो, उसमें भी सोडियम मेटल्स लिया जाता है, इसमें भी। और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हाँ शुष्क ईथरीय माध्यम में होगा क्या, 2 Na 2 Cl है, अरे अगवा दो नीला दे तो है जे, और दोनों फेनिल संयुज जो एक्शन जुड़ जाए। कैसे वो जुड़ जाए, C6H5 और प्लस 2 NaCl। और ये जो बना है डाइफेनिल के बना है, क्या बना है, डाइफेनिल। और सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कैसे कहोगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शुष्क ईथरीय माध्यम में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट का लेवल लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक और देख लो, 5वां हमने कहा था ऊर्ज फिटिंग, ऐसे लिख लो ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जो है लाइन लगा के पूछे जाते बारी बारी। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया देखो, ऊर्ज रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड होते हैं और 2 Na होते हैं, NaCl निकल जाएंगे, बाकी सब सेम होगा, ठीक। और आपने फिटिंग में देखा कि दोनों जो है एरोमेटिक है, एल्किल हैलाइड है, हैलोरीन है ना, दोनों हैलोरीन है। अब की एक ऊर्ज लिखा है, एक फिटिंग लिखा है, तो जाहिर सी बात एक एल्किल हैलाइड होगा और दूसरा एरोमेटिक हैलाइड होगा। तो ये ऐसे होगा, देखो एक ले लो आप, इधर से देखो, ये है आपका C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, आप ले लो Na और फिर ले लो ClCH3, मेथिल क्लोराइड है ना, मेथिल क्लोराइड ये तो है, हाइलो एल्केन यही तो है, ये हाइलो एल्केन है, ये हाइलो एरीन है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और ये है क्लोरो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। और सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। इसकी अपक्रिया जो है ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में कराओगे, कुछ नहीं करना है, NaCl निकाल के ऐसे सरका के लिख दीजिए। कैसे लिखोगे, C6H5CH3 और प्लस 2 Na, इसका नाम है टालुइन ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखोगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ तथा सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें टाउलिन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट के लिए भी लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म का निशान बना लेना, गर्म करोगे ना। अगली हेडिंग डाल लो, बेंजीन नाभिक की अपक्रिया, बेंजीन नाभिक की अपक्रिया, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। जो रिंग होता है उस रिंग पे हम जो है डायरेक्ट अटैक कराएंगे। सबसे पहला है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण सबसे पहला हम हैलोजनीकरण, सब देखो इसमें जितना लिखाएंगे एक आध पूछा जाता है। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन
हाइड्रोजनीकरण। देखिए हाइड्रोजनीकरण कैसे कराओगे, ये है, अब स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा जी। स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, अरे ऐसे तो बनाओ क्लोरोबेंजीन का, ये Cl, ठीक, क्लोरोबेंजीन वही तो है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, ठीक। हाइड्रोजनीकरण कराएंगे ना, Cl2 करोगे, पहले Cl2 देखा जाए तो जब लोगे तो आयरन के साथ AlCl3 लीजिए, और देखो यहाँ होगा क्या, प्रतिस्थापन क्रिया है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस रिंग से जुड़ेगा ना, आप जानते हो रिंग की कहानी, ये सब जगह ऐसे कार्बन होता है, ठीक, और सब पे हाइड्रोजन लगा है, ऐसे ही तो है, यही तो बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन ऊपर Cl है। अब मान लीजिए आर्थो, या तो आर्थो जुड़े या तो पैरा जुड़े, मेटअप पे ना जुड़े, मेटअप जुड़ता है कोनो विशेष हो, चाहे कोनो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, और जहां से जुड़े हुआ हाइड्रोजन निकले ना, तो हुआ के हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl बना ले हैं, और एक लग जाए तो आराम से आप इसको ऐसे लिख दो, दो स्ट्रक्चर बना दो। अब एक नहीं दो स्ट्रक्चर बनाए बताओ आपको, कि ऐसा भी हो सकता है, एक Cl यहाँ है, एक यहाँ भी लग सकता है, और दूसरा जो है ऐसा भी हो सकता है, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, इस और निकला का है से HCl, जो निकला यहाँ लिख दो, तो इसका नाम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरो क्लोरो बेंजीन, ये होगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। समझ में आओ कि नहीं? देखो जब ढेर सारा लोगे तो कुछ आर्थो पे लगी है, कुछ पैरा पे लगी है, तो दूसरी बना के बताओ, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कि जब हम विभिन्न हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में, हाइड्रोजन वाहक जैसे Cl2 ले ना, तो या फिर AlCl3, अगर यहाँ Br2 ले जा तो या फिर AlBr3 ले जा, ठीक है, तो विभिन्न हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में जब हम क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो हमें आर्थो अथवा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ आ गया? अगला डाल लो, बे नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है सब, नाइट्रेशन। देखो आपने हाइड्रोजनीकरण कहा, तो हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन जोड़ा आपने, ठीक है, विभिन्न हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आप क्रिया कराए। नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण नाइट्रिक एसिड, नाइट्रीकरण में क्या है, नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराओगे। और एक चीज और जान लो, नाइट्रिक एसिड के औकात नहीं है कि वो अकेले आकर क्रिया कर ले, तो उनका धक्का लगाता है H2SO4 रही है, ठीक है, तो जब H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो NO2, देखो HN, देखो पहले देख लो, देखो ये है हमारा क्या है, है क्लोरोबेंजीन, तो हुआ, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन पर हम किसकी क्रिया कराएंगे, HNO3 की क्रिया कराएंगे, किसकी, HNO3, देखो नाइट्रीकरण लिखा है ना, तो HNO3 की क्रिया कराएंगे। अब HNO3 बताएंगे इनके औकात ना है ना, तो कहां H2SO4 बगल बैठ के घेरी है इनका, जाओ क्रिया करो। ये है नाइट्रिक एसिड, ये है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इनकी उपस्थिति में अब क्रिया करें, और इनका जब करेंगे और कोई जरूरत ना रहे, अकेले अकेले, ठीक। तो अब ये करेंगे, कब करेंगे, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर, समझ में आ गया नहीं, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिए ये HNO3 जो है HONO2, ध्यान समझिएगा, HNO3 लिखा है कि नहीं, अरे HNO3 हुआ, एक का बीचों बीच से काटा जे, इधर OH नेगेटिव चार्ज हुआ था ना, प्लस चार्ज को देखा नहीं गया, तो बगलिया वाले प्लस रख कोई, अरे जब ये जो है OH नेगेटिव चार्ज बने तो NO2 प्लस चार्ज बने, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोला जाता है, नाइट्रोनियम आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन। और ध्यान सुनो, चाहे हिया से निकले चाहे हिया से निकले,
और दोनों जगह यहाँ कहूं से निकले तो क्या निकले H प्लस चार्ज निकले, क्या निकले तो H प्लस चार्ज OH नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा H2O H2O बन गया ना, तो बस H2O निकाल दो, क्या निकाले H2O का माइनस लगाया ध्यान ना, तो बस जोड़ दो, चाहे आर्थुप जोड़ दो, पैरुप जोड़ दो, कैसे जोड़ा जाए, दो स्ट्रक्चर बना बेंजीन का और एक ये क्लोरो रहबे करिए, यहाँ NO2 जोड़ दो और दूसरे में जो है नीचे NO2 जोड़ दियो, यहाँ पे यहाँ NO2 जोड़ दो, तो ये क्या है देखो, तो वही वाले में लिख रहे हैं डाई क्लोरो बेंजीन लिख रहे हैं ना। अब की देखो, अब की वैसे पहले ये लाग रहे हैं, बाद में ये लाग है, तो बाद में नहीं लाग देखा जाए, यही देखा जाए दोनों जन्म के ज्यादा बड़ा भाग, तो जो ज्यादा बड़ा हुए नंबरिंग वहीं से की जाएगी। तो ये मान लो टॉप पे बड़ा है ना, तो इनके बगल वाला ये आर्थो है ना, और इनके सामने वाला ये पैरा है, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, आई का है जे पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, समझ में आ गए। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, जब आप ढेर सारा लोगे इन दोनों को तो कुछ ये बन जाए है, कुछ वे बन जाए। कैसे लिखोगे, लिखना बड़ा आसान है। जब हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन अथवा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया, यह है क्लोरोबेंजीन और यह है नाइट्रिक एसिड है। लिख लो से सल्फोनीकरण, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। यह है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर हम जो है H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे, शांत सल्फ्यूरिक एसिड, और इनका जन्म कर रखा हूं क्लोरोबेंजीन, बार बार इन्हें लिखा जाए ताकि नाम याद हो जाए। ठीक में गर्म कर दो बस। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान समझ लो। देखो H2SO4 लिखा है, यस सर, देखो H2SO4 लिखा है ना जी, देखो H2SO4 सही है। इनके भी वही कहानी है, काटा जी नेगेटिव बनी है, इधर वाले पॉजिटिव बनवे करी है, और अगर जहां से जुड़े, कहां जुड़ी है, चाहे आर्थो जुड़ी है चाहे पैरा पे, जहां जुड़ेंगे H प्लस चार्ज वहां से निकलेगा, तो ये दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। तो इनका मजबूरी वहां लागत करे उनका हटाइए जाइए उठा बहरे खड़ा हुई है सोटा लेके, तो जब उल्टा सीधा बोली है तो हाइड्रोजन दौड़ा आई है, तो ऐसा है तो ज्यादा तकलीफ है, हमारा वैसे ले लो, जाओ H2O बन के निकल जाओ। तो जब ये H2O बन के निकल जाए तो आराम से उनके जगह बैठ जाए। तो कैसे, ये आपका हो जाएगा, ये है यहाँ पे Cl है, यहाँ पर लग जाएगा SO3H, यही तो बचा SO3H, और एक कोनो जरूरी नहीं ना नहीं लागे, ऐसे यही लागे, ये यहाँ भी लग सकते हैं, जैसे यहाँ सामने जाके लग सकते हैं। अरे जहां से वही निकली है कुल मिला वही में लगी है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यह हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन हो रही है भैया, सल्फोनिक एसिड। तो आप कैसे बताओगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जब हम क्लोरोबेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आर्थो अथवा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। समझ में आ गया। हेडिंग डाल लो अन्य अभिक्रिया, सी लिख लो अन्य रिएक्शन, अन्य अभिक्रिया।
जान लो एग्जाम में आवा हुआ है, इसको बोलते हैं अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन। क्लोरल, क्लोरल के नाम सुने हम, CHO के साथ अभिक्रिया, क्लोरल के साथ अभिक्रिया रिएक्शन में क्लोरल, रिएक्शन में क्लोरल लगा लीजिएगा। हाँ, जितना इधर बताया सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लोरल के साथ अब क्रिया करावा कि क्या करोगे, क्लोरो बेंजीन। देखो कितना बढ़िया रिएक्शन है। हम लोग क्या बताएं, CCl3 CHO CCl3 CHO CHO, बहुत बढ़िया है। देखो ER क्लोरोबेंजीन। यस सर। अरे क्लोरोबेंजीन है, इधर सी लगा है। एक हाइड्रोजन बहरा खींच काट के निकल हुआ है, डरावना ऐसे। नहीं पता लगे कहाँ से आएगा। अरे हर कार्नर पे है ये है। यस सर। हर कार्नर तो हाइड्रोजन है ना। एक दिन घेच काट के ताके लागे, ताके लागे तक तो नहीं, कौन वहां पे डर लागे। हाँ देखो ये हो गया, ये क्लोरोबेंजीन है तो है। यस सर। हाँ 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन है, लिख लो ऐसे लिख लो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये हुआ क्लोरल, ये हुआ क्लोरल, क्लोरल का याद रखे रहो। और सुनो, ये H2SO4 की उपस्थिति में गर्म की जाती है। H2SO4 की उपस्थिति में गर्म। देखो कितना बढ़िया रिएक्शन, कितना आसान है। देखो इधर से H, यस सर, और इधर का O, H2O निकल गया H2O बनके। तनिको देर नहीं लायक, H2O बनके निकल गई। और सुनो, ये ऑक्सीजन कहूं भी ना डबल बॉन्ड बना। एक चीज आप जानते हैं, ऑक्सीजन कहीं पर भी रहता है तो डबल बॉन्ड में रहता है, समझ में आ गया नहीं। यस सर। तो जब ये ऑक्सीजन 18 से निकली है तो 2 बॉन्ड छोड़ी है। यस तो सर। यकवा बॉन्ड अल्लाह पर से यह बेंजीन का पकड़े और दूसरा बॉन्ड यह बेंजीन का पकड़े, बस ऐसे लिख दियो। बस देखो CCl3 CH, एक बॉन्ड इधर लगाए दो, एक बॉन्ड इधर लगाए दो, और बाकी वैसे लिख दिया एक बार जैसे रहे। इधर Cl, इधर ऐसे जोड़ दियो। यस सर। एक Cl इधर। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका नाम है P, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ना समझ में आप ब्रैकेट में लिख लियो DDT। ले लियो कीटनाशक। कैसे लिखोगे कि जब हम क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें DDT, एक सफेद रंग का कीटनाशक पदार्थ प्राप्त होता है। समझ में आ गया नहीं? यस सर। बस इतना लिख लो, बहुत है। ये कीटनाशी होता है, इसे कीटे पतंगे मारने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया नहीं? DDT डाई डिस, देखो नाम देखो ऐसा ना याद है, ऐसे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथेन इथेन। तो एक डाइक्लोरो के डी होएगा, डाइफेनिल के लिए डी होएगा, और ट्राइक्लोरो के लिए टी होएगा, एथेन रहबे करे। तो इसी का नाम DDT। समझ में आएगा? ये हेडिंग डाल लो, उपयोग। उपयोग किसका उपयोग है? हाइलोएरिन। देख लो पहला उपयोग लिख लो, विभिन्न यौगिकों मतलब जैसे बेंजीन बना कर है ना, और फिनाल बना रहे हो, एनिलीन आदि के निर्माण में
निर्माण में, अरे जैसे बेंजीन, फिनाल, एनिलीन आदि का बनाने में जो है क्लोरो इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा लिख लो, एक तो वही लिखे हो DDT के निर्माण में। ये कौन चीज है? एक कीटनाशी पदार्थ है। तीसरा लिख लो, डाई एजो रंजकों, फफूंदी नाशक आदि के निर्माण में। बहुत होगा, लेसन समाप्त हो गया। इसका उपयोग है विभिन्न यौगिकों बेंजीन, फिनाल, एनिलीन आदि के निर्माण में। दूसरा DDT के निर्माण में। तीसरा डाई एजोरंजकों जैसे फफूंदी नाशक आदि भी है, इस सब के निर्माण में किया। एक तो जन्मे कर प्रयोगशाला में कर्मक के रूप में। बस।